बाबर आजम ने साबित कर दिया कि इन पर नाकदीन की तनकीद का कोई असर नहीं पड़ता। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तानी ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने हदफ का ताक़ुब करते हुए 203 रन की रिकॉर्ड शराकत कायम करके न सिर्फ ये मैच 10 विकेटों से जीती है बल्कि स्ट्राइक रेट की शिकायत करने वाले नाकदीन को भी करारा जवाब दिया है। पहली इनिंग्स में हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी की दो विकेटों के बावजूद इंग्लिश कप्तान मोइन अली के 23 गेंदों पर 55 रन की मदद से इंग्लैंड की टीम ने 200 रन का बड़ा हदफ दिया। पहले T20 में इंग्लैंड की फतह के बाद अब दूसरे मैच की पहली इनिंग्स के अख्ताम पर भी लग रहा था कि मेहमान टीम का पल्ला भारी है। 200 रन के हदफ के अलावा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को इंग्लिश अटैक का भी सामना करना था और ऐसी बातें गर्दिश में थीं कि शायद कप्तान बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप से कबल अपनी किस्मत और फॉर्म दोनों खो बैठे हैं। मगर जब दूसरी इनिंग्स शुरू हुई तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने आगाज में ही अपनी हिकमत अमली वाज़ेह कर दी और बात मिडल ऑर्डर तक पहुंचने ही न दी। बाबर आजम ने 62 गेंदों पर अपनी दूसरी T20 सेंचुरी मुकम्मल की और मजमूई तौर पर 66 गेंदों पर 110 रन दागे। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों पर 88 रन बनाए। दोनों का स्ट्राइक रेट 150 से भी कहीं ज्यादा रहा और पाकिस्तानी इनिंग्स में लगे 9 छक्के और 16 चौके इस बात का मुंह बोलता सबूत बने कि टीम की सलामी जोड़ी का मसला तो कभी था ही नहीं। फतह के बाद सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बाबर ने कहा, अच्छा करें तब भी तनकीद होती है और ना करें तब तो वैसे ही सब तैयार होते हैं। हर किसी की अपनी राय है मगर हमारा काम परफॉर्मेंस देना है। पहले मैच में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान से पूछा गया था कि साबिक खिलाड़ियों की शिकायत है कि ओपनर्स का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं और इन्हें तेज खेलने की जरूरत है। रिजवान से एक साफी ने पूछा कि क्या मैनेजमेंट ने फैसला किया कि अब ऊपर से ही तेज खेलना है ताकि मिडल ऑर्डर पर दबाव न आए। इस पर रिजवान का जवाब था कि इन्हें मालूम नहीं कौन इन दोनों पर बहस कर रहा है। जो भी हम पर बहस कर रहा है उसको अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो पूरे पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। अगर वो सोच रहे हैं कि मेरा और कप्तान का स्ट्राइक रेट कम है तो अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, मगर हकीकत बताता हूँ कि जो भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। ये जो भी बात कर रहा है मुझे नहीं पता कौन है, जो भी अपनी ज़ात से ये सब कर रहा है तो अल्लाह पाक उसे जलील करेगा। ये बयान सोशल मीडिया पर कई बार शेयर किया गया जिसके बाद पाकिस्तानी शायकीन बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के हक में और मुखालफत में दलाइल देते नजर आए। इस दौरान बाज़ साबिक क्रिकेटर्स के भी बयानात गर्दिश करते दिखाई दिए। जैसे साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा माइंडसेट बन गया है कि हमने यही 2 ओपनर्स रखनी है, ये 2 ओपनर्स कारआमद हैं मगर किधर हैं? ये दोनों 150 या 160 के अंदर स्कोर के लिए मौजू हैं। हमारा ESL मैच में कराची किंग्स से कभी मैच होता है और 180 का हदफ का दिफा करना होता है तो हमारी कभी ये कोशिश नहीं होती कि बाबर जल्दी आउट हो, क्योंकि वो अपनी रफ्तार से चलता है। उन्होंने कहा था कि जब ये दोनों मिलकर खेलते हैं तो एक ही तरह की परफॉर्मेंस आना शुरू होती है। रिजवान एशिया कप पैनल में 16 ओवर्स तक चले गए और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि औसत 8 से 16 तक पहुंचा दी है। आकिब जावेद ने यहाँ तक कहा था कि आम आदमी सोचता होगा कि ऐसी सेल्फिश बैटिंग से पाकिस्तान को क्या फायदा है, क्या आप अपने रन्स के लिए खेलते हैं या पाकिस्तान की जीत के लिए खेलते हैं। इसी के तनाजुर में बाबर आजम ने इंग्लैंड सीरीज से कबल एक सहाफी के सवाल के जवाब में आकिब जावेद के बयान पर कहा था कि अच्छी बात है, उन्हें लगता होगा कि मुझे आउट ना करें। हर एक का अपना नुक्ता नजर होता है, जितना हम बात पाकिस्तान पर रखेंगे उतना अच्छा है। लोगों की अपनी राय होती है ना, उनकी हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बाहर की बातें हम अंदर नहीं लाते। आप बात करें लेकिन खेल में आप इन चीजों से गुजर चुके हैं। सबको मालूम है कितना मुश्किल होता है, कितना दबाव होता है और कितनी जिम्मेदारी होती है। जाती हमले नहीं होने चाहिए, हमें इस बात की फिक्र नहीं है कौन क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच के बाद जहाँ एक तरफ बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग को सराहा जा रहा है, वहीं उन पर तनकीद करने वालों पर भी बहस की गई है। जैसे पाकिस्तान की जीत पर बात करते हुए पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि इस फतह पर भी कोई ना कोई तो शिकायत जरूर करेगा कि मिडल ऑर्डर की बारी ही नहीं आई। इनके मुताबिक इस जीत और रिकॉर्ड शराकत से टीम को इत्मीनान मिलेगा। इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी नासिर हुसैन ने ट्विटर पर लिखा कि अगर आपको लगता है कि बाबर और रिजवान की जोड़ी असल मसला है तो शायद आप इन्हें पिछले 2 बरसों से खेलता देख ही नहीं रहे। इंडिया के क्रिकेट तजियाकार विक्रांत गुप्ता ने अपनी पोस्ट में कहा कि ऐसा लगा जैसे बाबर आजम वाकई अपने नाकदीन को बता रहे हैं कि उन्हें उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजरी के बाद टीम से बाहर रहने पर मजबूर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने भी इस लम्हे का खूब लुत्फ उठाया। तंज के अंदाज में उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से निकालने का वक्त आ गया। इतने खुदगर्ज खिलाड़ी अगर सही खेलते तो मैच 15 ओवर्स में खत्म हो जाना चाहिए था, या आखिरी ओवर तक ले गए। आए इसे एक तहरीक बनाते हैं नहीं
फास्ट बॉलर हसन अली ने दोनों की जोड़ी को किंग बाबर आजम और सुपरमैन रिजवान करार दिया, जबकि शादाब ने लिखा कि याद रखें कि किंग हमेशा किंग ही होता है और बाबर आजम किंग है, दुनिया बहुत जल्द भूल जाती है। फाद अली नामी सारिफ ने दिलचस्प तबसरा करते हुए लिखा कि किंग बाबर ने T20 मैच में 110 रन बनाकर अपनी रियाया के दिल जीत लिए। वहाब रियाज ने मैच के बाद तबसरा करते हुए कहा कि T20 बैटिंग में सिर्फ जारिहाना नहीं खेला जाता। इनके मुताबिक बाबर और रिजवान ने अपनी रफ्तार से खेलते हुए बॉलर्स और फील्डर पर दबाव बनाए रखा और मैच आखिर तक ले गए। साबिक विकेट कीपर राशिद लतीफ की राय में इस ओपनिंग जोड़ी पर स्ट्राइक रेट का दबाव रहता है, मगर दोनों ने अपने किरदार तय किए हुए हैं। एक को मुश्किल पेश आती है तो दूसरा तेज रन बनाने में पहल करता है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।